देखते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये हुई ना बात। मेरा नाम गौरव धवन है। आई एम अ माइंड प्रोग्रामर एंड मोटिवेटर। तो आज मैं यहाँ आपको एक डेमो दिखाने आया हूँ। मैं माइंड प्रोग्रामिंग की वर्कशॉप लेता हूँ, तो मैं उस वर्कशॉप के थ्रू आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ उसका एक डेमो में दिखाने आया हूँ। तो क्या कोई बता सकता है कि माइंड प्रोग्रामिंग क्या होता है? हाँ जी, एनीवन? क्या हो सकता है? हाँ, माइंड का क्या? माइंड का वर्क। बहुत अच्छी बात है। बैठो, बैठे बैठे ही बताओ बस क्या हो सकता है। वो सोच रहा होगा आगे बैठ के पंगे ले लिया। मैं पहले ही कह रहा था आगे मत बिठाओ। हाँ जी, क्या हो सकता है बेटा? माइंड सबने सुना है ना वर्ड, और प्रोग्रामिंग भी सबने सुना होगा। तो क्या हो सकता है? चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर मैं थोड़ा आसान लफ्जों में इसको डिफाइन करूं तो मैं यहां आया हूं आपकी सोच को बदलने। बातें करनी है ज्यादा का, ठीक है? मैं आया आपकी सोच को बदलने। जो सोच है ना हमारी, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, क्योंकि ये सोच ही है जिसके वजह से हम कोई काम करते हैं। वो सुना है ना कि जैसी समझ है, जैसी सोच है, वैसा ही काम करेंगे, ऐसे ही कहते हैं ना। तो एक इंसान से हम पूछते हैं कि बेटा क्या आप फर्स्ट आ सकते हो? वो कहता है सर आ सकता हूं। किसी और से पूछा कि आप फर्स्ट आ सकते हो? वो कहते हैं यार मुश्किल है, वो क्लास के अंदर क्या है ना, वो जो 2-3 टॉपर है ना, अगर उनका कुछ हो जाए फिर तो फर्स्ट आ जाएंगे। ऐसे तो नहीं। क्यों भाई? हम तो है ही 60-70% वाले, हमारे तो इतने ही आते हैं। तो जब ये पूछते हैं कि आप कर सकते हो, वो कहते हैं नहीं। दूसरे से पूछते हैं क्या आप कर सकते हो? कहता हाँ। तो ये क्या डिफरेंस है? एक ही काम को आप में से कोई कह रहा है कर सकते हैं, आप में से कोई दूसरा आपके बराबर का कह रहा है नहीं कर सकते। क्या फर्क है? समझ का फर्क है। आप सब लोगों के पास घर पे मोबाइल होंगे। आजकल एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, एंड्रॉइड में वर्जन आते हैं 4.2, 4.1 या उससे पहले जो आए हैं। तो हर एंड्रॉइड के वर्जन में फर्क होगा, यानी कुछ गेम्स उसमें चलेंगे, कुछ नए वाले में चलेंगे, दोनों में फर्क होगा ना। तो यही फर्क हमारे अंदर है। मोबाइल सबके पास वही है, वर्जन में फर्क कर रखा है, और आपने खुद ने कर रखा है। इसी को हम समझ कहते हैं। यानी हार्डवेयर सबके पास बराबर है, लेकिन सॉफ्टवेयर का फर्क आ गया है, और वो आपने खुद ने किया है। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है, ये हमारी समझ। इसी को माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। यही वो सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आपने चेंज कर दिया, यानी जो सॉफ्टवेयर एक टॉपर का है, एक ऐसे इंसान का जो स्टेज पे भी चढ़ जाता है, उसको डर नहीं लगता, जिसको एग्जाम में भी डर नहीं लगता, जिसको ग्राउंड पे भी डर नहीं लगता, अगर ऐसे एक इंसान का सॉफ्टवेयर आपके अंदर लोड कर दिया जाए, तो फिर आप भी सेम टू सेम वैसा ही काम करोगे?
फर्क यही आ रहा है ना। तो ये सॉफ्टवेयर बनता कैसे? यानी आप जो सोचते हो, क्यों सोचते हो, कैसे ये समझ बनी आपकी? तो इसका आंसर है, बचपन से लेके आज तक आपको जो सिखाया गया है, आपने जो देखा है, आपने जो महसूस किया है, वही आपकी समझ बन चुकी है। अगर बचपन में आपने कोई आंसर दिया और सर ने डांट दिया, उसके बाद दोबारा आंसर देने में दिल करता है? तो आपका सॉफ्टवेयर उस चीज को पकड़ लेता है, वो कहता है भैया उठ के आंसर देने की जरूरत नहीं है, उठ के तो गालियां पड़ती हैं। और जिसको शाबाशी मिल गई हो, आंसर दिया हो, सर ने कहा तालियां बजाओ, तो वो क्या करेगा आगे से और आंसर देगा ना। जो इंसान एक बार स्टेज पे गया हो और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी हो, सबने आके खूब प्रेज किया हो, तो वो इंसान दूसरी बार स्टेज पे जाएगा या नहीं जाएगा? लेकिन जो वहां जाके ब्लैंक हो गया हो, घबरा गया हो, क्या वो दोबारा जाएगा स्टेज पे? उसके सॉफ्टवेयर ने वो चीज पकड़ ली। बस यही चीज है, और ये धीरे धीरे इसी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर बनता जाता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बच्चा जिसके मम्मी भी डॉक्टर, पापा भी डॉक्टर, चाचा भी डॉक्टर, चाची भी डॉक्टर, दादा भी डॉक्टर, दादी भी डॉक्टर। अगर ऐसे बच्चे से ये क्वेश्चन किया जाए कि क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, उसका क्या जवाब होगा? उसका जवाब क्या होगा? हाँ होगा? जोर से यस और नो? अच्छा, एक ऐसा लड़का जो किराने की दुकान पे बैठता हो, जिसके पापा ने भी किराने की दुकान चलाई, दादे ने भी किराने की दुकान चलाई, और नानी की भी किराने की दुकान है, अगर उससे पूछा जाए कि क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, क्या आप डॉक्टर बन सकते हो, वो क्या कहेगा? कहेगा सामान तोड़ लेंगे, दिमाग मत खराब करो। सही है गलत है? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर अलग है, और वो जो बच्चा है जिसके सारे रिलेटिव डॉक्टर है, उसका सॉफ्टवेयर ही अलग है। तो अगर ये सॉफ्टवेयर चेंज हो जाए तो मजा आ जाएगा। अगर आपके अंदर भी वही सॉफ्टवेयर अपलोड हो जाए जो आप एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे का देखते हो, वैसा ही दिमाग अगर आपके अंदर आ जाए, मजा आ जाएगा फिर तो। मैं ये जो बात कह रहा हूं कि मैं सॉफ्टवेयर चेंज कर सकता हूं, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पास एक साइंस है, जादू नहीं है, साइंस है। उस साइंस का नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये साइंस कहती है कि आप जो अपने आप से कह देते हो ना, बस वैसे ही आपकी कैपेबिलिटीज बन जाती है, और उसी से रिजल्ट आते हैं आपकी लाइफ के अंदर। यानी जब आप अपने आप को कह देते हो ना, छोड़ यार, होता है क्या, कहां होगा, वैसे ही सारी बॉडी ढीली सी हो जाती है। और जैसे ही आप कहते हो यार करना है यार, सारी बॉडी अलग हो गई ना। तो ये चीज अगर हम इसका सही इस्तेमाल कर लें, तो जो आप कहोगे वो हो जाएगा, जैसा आप कहोगे वैसा हो जाएगा। एक उदाहरण दूं छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या होता है, एक राजा शेर दरबार होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, बड़ी ठंड होती है, ठंड लग रही है ना अभी। तो क्या है, सुबह सुबह वो कांपरा होता है राजा, तो वो नाई आता है, तो नाई कहता जी मैं शुरू कर रहा हूं। तो राजा कहता है यार पानी थोड़ा गर्म ले, बड़ी ठंड है, पानी गर्म लेना। तो क्या वो जो नाई होता है वो सोचता है यार थोड़ा सा ना राजा से मजाक करते हैं, चेक करते हैं कि कितनी पावर है इसके अंदर। तो वो क्या करता है, नाई पानी जो है ना वो ठंडा ले लेता है जानबूझ के,
अब जैसे ही वो ठंडा पानी लगाता रहेगा, तेरे को मना किया था, तूने फिर भी ठंडा पानी ले लिया, पागल है, कहते वो कल नहीं है क्या? वो कहता सॉरी सॉरी गलती होगी। कहते चलो होगी गलती तो चलो करो, ठीक है जी। अब करते करते क्या है, राजा ने कहा अगर आप काट मत देना, तूने एक बार पहले भी काट लिया ना, काटवा ना। तो ना वो नाई मन मन में सोच रहा होता है कि यार ये हमने इतनी कहानियां सुनी है इस राजा के बारे में, वो राजा थे महाराणा प्रताप। उसने कहा यार हमने इतनी कहानियां सुनी है राजा के बारे में, भी इतने बहादुर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, कि तो ऐसे ही कांप रहे हैं ठंड में, ठंडे पानी से डर रहे हैं, छोटे से कट से डर रहे हैं, ये वहां जाके क्या लड़ते होंगे। तो वो सोचते हैं आज ना कंफ्यूजन दूर करी, वो क्या करता है, एक कट लगा देता है। अब जैसे ही कट लगाता है, वो राजा कहता है यार तूने काट दिया ना यार, क्या कर दिया यार, तेरे को कहा भी था। तो अब क्या है, अब जो वो नाई होता है ना, अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है। अब वो नाई कहता है कि राजा जी एक बात को बुरा मत मानना, मतलब हमने ऐसा सुना है कि आप बड़े शक्तिशाली हो, आप ये हो वो, आप तो यार ऐसी छोटी छोटी चीजों से डर रहे हो। राजा ने शॉल पहन रखी होती है, राजा शॉल उतारता है, इधर भाला पड़ा होता है, भाला उठाकर और नाई के पैर के ऊपर अपना पैर रख देता है ऐसे, और जोर से भाला मारता। वो जो भाला है वो राजा के पैर को चीर के नाई के पैर में लगता है, और जैसे ही नाई के पैर में पहुंच जाए, नाई को और राजा ऐसे ही खड़ा। राजा ने वो भाला लिया, ऐसे उठाया और नाई को बोला, उस वक्त ना हम इस मूड में होते जो लड़ाई होती, तब हमें कुछ नहीं पता लगता, धूप है, ठंड है, बारिश हो रही है, कहां लग रही है, कहां फाड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता उस टाइम। तो ये फर्क किस चीज का है, सोच का है ना। आपने अपने आप को, जब हम कह देते हैं ठंड है यार ठंड है, वो भी अपने आप को ही कहते हैं ना। और जब एग्जाम हो या कहीं कोई बहुत जरूरी काम जाना हो, तब भी अपने आप को कहते हैं ना यार जाना है यार। सब कुछ यही है। एक और एग्जांपल देता हूं, ये साइंस कहती है कि डर, खुशी, गम, एक्साइटमेंट, थ्रिल, फियर, कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, सब यहां है, सब कुछ बस यहीं पे है। अगर यहां से चेंज हो गया तो इंसान ही बदल जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चलिए चेक ठीक से। एक बार एक बच्चा अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी तबीयत कैसी आपकी आजकल। दादाजी कहते हैं राम हो, सारा दिन घुटनों में दर्द रहता है, पेट में जलन, गैस, कुछ बचता नहीं है, अब तो कुछ दिखता भी नहीं है, ये छड़ी का ही सहारा है, अब तो भगवान उठा ले। वो बच्चा कहता है कि दादाजी जब वो मेरी उम्र में थे तब भी ऐसे ही थे क्या? वो कहता अरे नहीं हो, जब मैं तेरी उम्र में था ना तब तो मैं इतना खेलता था, इतना खाता था, इतना भागता था, तेरा दादा एक अकेला 10 जनों पे भारी था, नाम चलता तेरे दादे का, वो छड़ी का पता ही नहीं किधर है। फिर पूछा बच्चे ने, दादाजी अब कैसे तबीयत है? यार आजकल तो दर्द, ये दर्द कहां है? आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जोर से पेट दर्द हो रहा है आपका, इतने में कोई सीन आ गया टीवी पे, कोई बहुत एक्साइटमेंट वाला सीन आ गया जिसमें कोई गोली मारने वाला है या कोई चाकू मारने वाला है, तो आप भी ऐसे बैठ जाते हैं। और जैसे ही ब्रेक आता है, यहां दर्द हो रहा है पेट, ये सही है? तो सब कुछ यही पे है। और
अच्छी बात यह है कि आप अब इस इनर वॉइस को चेंज कर सकते हो। ये जो अंदर से आवाज आती है ना, छोड़ यार क्या करना है पढ़ के, कहां इतना पढ़ा जाता है, कहां हमसे होता है, ये आवाज उसमें बदल सकती है जो कि यार कर सकते हैं। यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो मानते हैं कि हम हैं ही 50-60%, जो मानते हैं कि हम तो कभी जल्दी उठ ही नहीं सकते, छोड़ यार क्यों ऐसे बार बार अलार्म बजे खराब हो, इतना इससे अच्छा तो और आधा घंटा सो जाए। और कुछ तो इतने हैं यही मान चुके हैं कि हम तो जल्दी स्कूल ही नहीं पहुंच सकते, नसीब ही खराब है, कि जितनी कोशिश कर लो पता नहीं क्या हो जाता है लास्ट में। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो सॉफ्टवेयर आपका अभी है उसकी वजह से। तो अब मैं आपको ये पॉइंट बताता हूं कि अब हम कर क्या सकते हैं। मैं आपकी जो हेल्प कर सकता हूं, ये जो मैं प्रोग्रामिंग जो आपके माइंड की इसको जो चेंज कर सकता हूं, इसमें जो पहला काम है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूं वो है मैं आपकी याद करने की शक्ति को, योर मेमोराइजिंग पावर, उसको 10 गुना बढ़ा सकता हूं। बच्चे सोच रहे हैं अगर इतना दिमाग हो जाए फिर तो 2 सीरियल और शुरू हो सकते हैं रोज में, इतना टाइम बचेगा क्या करेंगे इतने टाइम का। तो आई प्रॉमिस आप सबके अंदर इतना ही दिमाग है और आप सब लोग अपने दिमाग को 10 गुना बढ़ा सकते हो याद करने की शक्ति को। अभी नमूना दिखा दें और आपको भी विश्वास दिला दें कि कर सकते हो। अगर मैं आपको 50 शब्द दे दूं सीक्वेंस के अंदर लिखे हुए, उल्टे सीधे, उनका कोई रिलेशन नहीं है, कभी कुछ आएगा कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ होंगे, सिंपल से ही, जैसे चेयर, टेबल, कैट, एलिफेंट, इस तरह के 50 शब्द। आपको उन शब्दों को अगर उसी सीक्वेंस के अंदर याद करना हो, भी एक भी शब्द भूले नहीं और ऊपर नीचे ना हो, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लग सकता है? 2-3 घंटे। हाँ जी, कोई है इससे कम की बोली लगाने वाला जो कहे कि सर मैं 2 घंटे में क्या 1.5 घंटे में याद कर दूंगा? अरे वाह, तालियां हो जाए इसके लिए। आप टॉपर हो गए क्लास के, फिर मजाक तो नहीं किया? कर दोगे? मतलब अगर अपने नॉर्मल लोगों से पूछे, नॉर्मली एक सर्वे किया जाए तो आप में से कितने लोग हैं जो 1 घंटे में कर देंगे? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आधे घंटे में। आधे, वो तो बात वही होगी ना, 50 घंटे में होगी। अच्छा अब मेरे को ये बात बताओ, अगर आपने जो भी टाइम लिया, जिसने 10 मिनट लिए, जिसने आधा घंटा लिया, जिसने 1 घंटा लिया, जिसने 3 घंटे लिए, आपने एक बार उसको याद कर लिया, अब उस सीक्वेंस को कितने टाइम तक याद रख सकते हो कि वो उसी सीक्वेंस में आपको रहे, याद रहे, भूले नहीं? कितने टाइम तक याद रख सकते हो भाई? जब तक बीच में रात ना आए भाई। अगर सो गए ना, एक बार सो के उठने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इतना ही है। चलो अब हम एक ट्राई करते हैं। मैं अभी आपको 50 वर्ड बिना लिखे, आप लिख लिख के याद करते हो ना, बार बार लिख लिख के, लिख लिख के, लिख लिख के, बार बार बोल बोल के, बोल बोल के। आप लिखोगे भी नहीं, आप बार बार बोलोगे भी नहीं।
50 वर्ड अभी आपको 15 मिनट के अंदर सबको याद करवाऊंगा, और वो ऐसे याद होंगे कि शायद आपको लगेगा कि एक महीना भी याद रह सकते हैं। कितनी मेमोरी बढ़ गई। और अगर आपको हो सकता है कि अभी कई लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मजाक कर रहे हैं सर, टाइम पास कर रहे हैं, या कोई एक आदमी का होगा, अगर आपको वैसी ही फीलिंग आई जैसी मैं कह रहा हूं तो मान जाओगे भी दिमाग तो है, मान जाओगे ना, क्योंकि मैं तो यही कह रहा हूं कि आपका दिमाग और एक बहुत ही समझदार बंदे का दिमाग है बराबर। ट्राई करें।